पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर के अफगानिस्तान में गृह युद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है, पर इस गृह युद्ध के लिए जो देश जिम्मेदार है वो है अमेरिका। और जब अमेरिका की बेरंग वापसी हो रही है वहां से, तो तमाम देशों की जो रुचि है वो खासतौर पर अफगानिस्तान को लेकर के बन चुकी है, जहां भारत और पाकिस्तान में दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है, जहां लगातार तालिबान ये आरोप लगा रहा है कि भारत जो है हथियार दे रहा है, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो भारत सरकार भी ये लगातार दावा कर रही है कि तालिबान को हवा दे करके एक बड़े युद्ध की तैयारी जो है पाकिस्तान कर रहा है। पर पाकिस्तान और खासतौर पर भारत की जो राजनीति और रणनीति अफगानिस्तान पर फंसी हुई है, उसमें भी कई देशों का समर्थन और कई देशों से दूरी होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए भारत के साथ में अमेरिका के खड़े होने की, क्योंकि अमेरिका की यकीनन तालिबान से अफगानिस्तान में हार हुई है, और जब वो हार नहीं पचा पा रहा है तो तमाम देशों को अपने साथ लाना चाहता है। तो वहीं अगर बात की जाए भारत की, तो भारत जो है अफगानिस्तान की सेना के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि तालिबान का समर्थन जो है पाकिस्तान कर रहा है। तो अमेरिका और भारत जब एक साथ आ रहे हैं, तो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चीन भी अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, और पाकिस्तान और चीन ने कल जिस तरह से हाथ मिलाया है वो यकीनन भारत की भी चिंता बढ़ा रहा है और अमेरिका की भी। आखिरकार क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हाथ मिलाने के दौरान क्या क्या डीलें हुई हैं, इन डीलों को भी जानना जरूरी है। और फिर इस डील के बाद जो कड़ी चेतावनी अमेरिका के लिए जाहिर की गई है चीन की तरफ से, उस पर भी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका की चीन ने पूरी तरीके से हवा निकाली है, और साफ तौर पर चेतावनी और धमकी जो है लगातार अमेरिका को देता हुआ चीन नजर आ रहा है, क्योंकि चीन की ताकत जो है पूरी दुनिया जान चुकी है। और चीन जिस तरीके से राजनीति कर रहा है पूरी दुनिया के लोगों को लेकर के, दुनिया भर की पॉलिटिक्स को अपने साथ लेकर के, इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका अफगानिस्तान के मुद्दे पर अलग थलग क्यों पड़ा हुआ है, और भारत सरकार की जो राजनीति है वो अलग क्यों हो रखी है। तो क्या कुछ हुआ है दोनों के बीच में, एक बार इस पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान और चीन ने सारे अफगान स्टेक होल्डर से मांग की है कि वे व्यापक युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त करें और वार्ता से निर्धारित राजनीतिक समाधान की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करें। डॉन समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार चीन के सेचुआन प्रांत की राजधानी चेंगडू में आयोजित रणनीतिक वार्ता में तीसरे चरण के बाद जारी संयुक्त बयान में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने अपनी मांग पर बल दिया है। जारी संयुक्त बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने अफगान शांति प्रक्रिया के समर्थन और उसमें भरपूर सहयोग का विश्वास दिलाया है, और कहा है कि शांतिपूर्ण, मजबूत, एकजुट और खुशहाल अफगानिस्तान का समर्थन करते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान समक्ष शाह महमूद कुरैशी ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने का शनिवार को संकल्प लिया। साथ ही पाकिस्तान में चीन के 9 इंजीनियरों की आतंकवादी हमले में मौत की घटना की संयुक्त जांच कराने तथा कश्मीर मुद्दा समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। वार्ता के अंत में जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि दोनों पक्षों ने यह रेखांकित किया है कि शांतिपूर्ण, स्थिर, सहयोगी एवं समृद्ध दक्षिण एशिया सभी देशों के साझा हित में है। शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया, शांतिपूर्ण, स्थिर तरीके से हम अफगानिस्तान का समाधान चाहते हैं। तो वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से जारी वक्तव्य में कहा गया कि चीनी पक्ष में दोहराया कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास से विवाद चला आ रहा है, और इसका संयुक्त राष्ट्र के नियमों, सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के जरिए शांतिपूर्ण एवं उचित ढंग से समाधान निकाला जाना चाहिए। तो चीन जहां खासतौर पर लद्दाख की तरफ से
जमीन को हड़पता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी मोदी सरकार गिरती हुई नजर आ रही है, खासतौर पर कश्मीर से 370 हटाने को लेकर के, जहां भारत सरकार के सबसे बड़े दो दुश्मन देश खासतौर पर चीन और पाकिस्तान एकजुट हो गए हैं कश्मीर मुद्दे और अफगानिस्तान के मुद्दे पर। तो वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान और भारत सरकार में भी जबरदस्त तरीके से ठनी पड़ी है और 20 साल से अफगान धरती पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है इस्तेमाल। खास तौर पर आरोप लगाया गया है पाकिस्तान की तरफ से भारत सरकार पर और कहा गया है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर मुईद यूसुफ का कहना है कि भारत ने पिछले 20 वर्षों के दौरान पाकिस्तान में आतंकवाद को हवा देने के लिए अफगानिस्तान को आतंकवादियों की शरण स्थली बनने पर मजबूर किया, लेकिन अब यह क्रम रुकना नहीं चाहिए। दी वायर के पत्रकार करण थापर के साथ एक वर्चुअल इंटरव्यू में मुईद यूसुफ ने कहा कि अगर भारत के विकास परियोजना की आड़ में अपने ट्रेंड सदस्यों को अफगानिस्तान में तैनात करके पाकिस्तान में आतंक की आग भड़काने के लिए उनका प्रयोग करता है तो पाकिस्तान उसे कदापि स्वीकार नहीं करेगा और अफगानिस्तान को आतंकवादियों के लिए शरण स्थली कदापि नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधों का एक रास्ता खुला हुआ है, लेकिन भारत को इसके लिए सार्थक माहौल बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान में अधिकतर विशेषज्ञों को विश्वास है कि भारत की वर्तमान सरकार ऐसा नहीं होने दे रही है। साफ तौर पर मोदी सरकार को पाकिस्तान द्वारा टारगेट किया गया और मोदी सरकार से जब भी कश्मीर के मुद्दे पर और अफगानिस्तान के मुद्दे पर पूछा जा रहा है, सवाल हो रहा है, तो अफगानिस्तान के मुद्दे पर अफगानी सेना का समर्थन किया जा रहा है और जब देश में हो रही गतिविधियों पर सवाल उठ रहा है तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हमारे घरेलू मामले में बोलने की किसी को इजाजत नहीं है। और ये वही घरेलू मामले हैं जब एक अश्वेत की अमेरिका में हत्या कर दी जाती है तो मोदी सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं दनादन ट्वीट करना शुरू कर देते हैं जैसे अमेरिका भी इनका घरेलू मामला हो। और जब खुद के देश में सारी गतिविधियां हो रही हैं, किसान आंदोलन, 370 सीए एनआरसी के मुद्दे, जब विदेशों से आवाज उठती है तो उन आवाजों को दबाने की कोशिश भी जारी है। पर अमेरिका के समर्थन पे लेकर के मोदी सरकार अपने आप को ताकतवर समझ रही थी, पर पाकिस्तान ने चीन को साथ लेकर के और जो चीन की प्रतिक्रिया भारत सरकार के खिलाफ और खासतौर पर अमेरिका के खिलाफ आ रही है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, जहां कड़े शब्दों में अमेरिका को सबक सिखा देंगे कि दूसरों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। चीन ने ये ऐलान कर दिया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अमेरिका ने अभी तक दूसरों के साथ समान रूप से व्यवहार करना नहीं सीखा है, लेकिन हम और विश्व समुदाय उसे ये सिखा देंगे। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि बीजिंग के मुकाबले में वॉशिंगटन ताकत का इस्तेमाल करेगा। इस बयान पर वांग यी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि दुनिया का कोई भी देश किसी दूसरे देश से श्रेष्ठ नहीं है और चीन इस बात की इजाजत नहीं देगा कि कोई देश ऐसा सोचे।